आरजू, बेटी उठो, हमें हॉस्पिटल जाना है। अली अकबर को गोली लगी है। चलो ठीक है, फिर मैं अकेले ही चला जाता हूं। अगर तुम अपनी हालत ठीक नहीं करोगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? रासिम भाई, आरजू कैसी है? अब ठीक तो है ना? माफ कीजिएगा नाज़ान बहन, मैं आपको एक तकलीफ दे रहा हूँ। क्या आप आरजू का ख्याल रख सकती हैं? मुझे हॉस्पिटल जाना है। ये नहीं, आरजू घर पर है, वो अपनी खाला की तरफ नहीं गई? देखें, अगर मेरा जाना जरूरी ना होता तो मैं आपको कभी तकलीफ ना देता। ठीक है, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। चले। नाज़ान बहन, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। मैं बस 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। आप बेफिक्र होकर जाएं रासिम भाई, जब तक आप नहीं आएंगे मैं उधर ही रुकूंगी। बहुत शुक्रिया बहन। चलिए। अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। आज से तुम मेरी हर बात मानोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अंजाम भी यही हो। क्या मैंने आज तक आपकी कोई बात टाली बाबा? कभी नाफरमानी की आपकी, मगर इस मामले को मैं यूं ही नहीं छोड़ सकता हूँ। कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम। क्यों उनसे इंतकाम लेने पर तुले हुए हो? हाँ, अली अकबर रियासत की नजर में मुजरिम है। देखो, आज तक मैंने तुम लोगों पर सख्ती नहीं की। इस उम्र में मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। परेशानी की कोई बात नहीं, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मरीज की हालत अब पहले से बेहतर है। गोली निकल गई है। शुक्र है उसे कोई अंदरूनी चोट नहीं लगी। सर, क्या वो खतरे से बाहर है? फिलहाल हम कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं हैं। हम 8 घंटे मजीद इंतजार करते हैं, तब तक हम उस पर कड़ी नजर रखेंगे। उम्मीद है वो ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। अली को कुछ होगा तो नहीं, वो बच तो जाएगा। कुछ नहीं होगा अली को, कुछ भी नहीं होगा। मौत के मुंह से वापस आया वो दीदम। अल्लाह करे ऐसे ही हो। घबराओ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेहतर है कि हम कुछ देर के लिए सिकंदर को बाहर भेज दें। मेरा इरादा भी कुछ ऐसा ही था। फिर मैंने सोचा कि अगर उसे उसकी हर गलती पर बैरूने मुल्क भेज दिया जाए तो फिर वो हालात का मुकाबला करना कैसे सीखेगा। ये कोई मामूली मसला नहीं है तातार। अगर सिकंदर के साथ कुछ बुरा हो गया तो... अगर सिकंदर के साथ कुछ बुरा हुआ तो वो तोरन के साथ होगा। मैं तुम्हें मार दूंगा और हरबी को भी, उसके बाद के वाश, फिर उसके हर साथी को, हर रिश्तेदार को, सबको मार दूंगा। और तब तक मारता रहूंगा जब तक एक भी जिंदा रहेगा। ये कसम खाता हूं। मैं यहां दुश्मन की हैसियत से नहीं आया था तातार, दोस्ती के नाते मुहतात करने आया हूं। मेरे माथे पर मौत का पसीना देखा है कभी? मौत तो राहत है। कभी बच्चों की जुदाई के बारे में सोचा है? यह ऐसा गम है जैसे मौत से पहले सांस अटक जाता है। कुछ सोचो तुम। और एक बात याद रखना, मुझे ये बात करते हुए दुख हो रहा है तातार, और एक बार फिर बहैसियत दोस्त कहता हूं, इस मसले को पुरअमन तरीके से हल करो।
मैं चाहता हूं कि इस मसले को तातार खुद हल करे, सिकंदर की मुदाखलत के बगैर। वो लोग आ गए हैं। डेविड, वो लड़की आई क्यों नहीं अभी तक? माइकल उसे लेने गया है, बस आता ही होगा। वो कभी भी अंदर आ सकते हैं। 60 सेकंड है हमारे पास। ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच गए हैं। आई रिपीट, वो ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच गए हैं। वो अभी तक दाखिल नहीं हुए। अब क्या हाल है? ठीक हूं मैं। आखिरी 15 सेकंड है बॉस।
तुम मेरी गोली हुका दिया और मैं तुम्हारे बगैर कहीं भी नहीं रह सकता। इस गोली के बारे में क्या ख्याल है? अब इसकी आदत डाल लो, क्योंकि अब यही मिलेगी। हमारे साथ कोऑपरेट करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, समझ गई? अगर गलती करोगी तो उसका खमियाजा भी खुद भुगतोगी। तुम तैयार हो? जी हाँ। सब कुछ रेडी है सर। लो ये पहन लो। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। उसके लिए भी एक गोली है मेरे पास। देखो उमर, मैं जानता हूं इस तरह के वक्त में ये बात करना मुनासिब नहीं, लेकिन मेरे दिल पे एक बोझ है। कोई बात नहीं रासिम अंकल, आप कहें बेझिझक होकर। आरजू बिस्तर से लग के रह गई है, वो कुछ भी नहीं बोलती। उसने तो खाना पीना भी छोड़ दिया है बेटा। मैंने उसे यह भी बताया कि अली अकबर को गोली लगी है, मेरे साथ चलो, उमर से भी मुलाकात हो जाएगी, मगर उसने सुनी ही नहीं। सच कहूं तो मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं बेटा। तुम्हारा भाई अंदर जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और मैं यहां तुमसे ये सब कह रहा हूं। क्या करूं, बाप हूं ना। तुम बस उससे ये कहो कि खाना खा ले और दवाई ले ले। मैं बहुत मजबूर हूं, मेरी बात को समझो। मेरी बेटी मर रही है। रासिम अंकल, देखें ये बात मुनासिब नहीं है। आप जानते हैं कि आरजू बीमार है, तो आप उसे अस्पताल क्यों नहीं ले जाते? आप जानते भी हैं कि उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। ठीक है, मैं आपके कहने पर उससे कहूंगा कि दवा ले ले, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? पागलपन है ये। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बार आ जाओ, चाहे आखिरी बार ही सही, फिर मैं उसे किसी डॉक्टर को दिखा दूंगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो बीमारी की हालत में घर से बाहर निकले। मेरा दिल है कि वो घर पर ही ठीक हो जाए। मैं समझता हूं, आप फिक्र मत कीजिए। शुक्रिया बेटा। अरे रासिम, तुम यहां कब आए? रासिम चचा कुछ ही देर पहले आए अली को पूछने। बाबा, क्या मैं रासिम चचा के साथ घर जाकर कपड़े वगैरह बदल लूं? बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। बाबा, मैं कुछ नहीं करूंगा, वादा करता हूं आपसे। मुस्तफा, तुम्हें इसकी हालत पर तरस नहीं आ रहा? जाने दो इसे, ये फ्रेश होकर आ जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं इसके साथ ही रहूंगा। क्या आपको लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ? क्या आप चाय पीना पसंद करेंगी? मुझे बनाने में कोई मसला नहीं।
पियेंगी ना? आपका शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या आप इस मोहल्ले के बड़े नहीं हैं? इसलिए मुझे मेरा जवाब चाहिए। मैं तो मोहल्ले का एक मामूली सा इंसान हूँ। आप मुझे देख ही रही हैं। आपको किसी ने गलत बताया है। मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। मैंने आपको उमर से बातें करते सुना था। उसे मशवरा दे सकते हैं तो फिर मुझे क्यों नहीं? वो लोग सर से लेकर पांव तक गलत हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हारी वजह से ही अली पर हमला हुआ। लेकिन ऐसा मेरी वजह से क्यों होगा? आपको लगता है मैं चाहती थी ऐसा हो जाए? उमर उन लोगों से छुटकारा पाएगा। वो अकेला उस सारे माफिया के सामने खड़ा है। लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर है? कानून पर भरोसा करके उसको समझाने की कोशिश की मैंने। दीदम अस्पताल में अली के लिए रो रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर मैंने अली का केस ना लिया होता तो आपको क्या लगता है वो उसे जिंदा छोड़ देते? अली उनके लिए टाइम बॉम्ब की तरह है। उसे बचाने का सिर्फ एक यही रास्ता था। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुमने कोई गलत काम नहीं किया तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे आपसे बस यही जानना है कि मेरे अंदर इतनी बेचैनी क्यों है? क्यों मैं खुद को हर चीज का जिम्मेदार महसूस कर रही हूँ? मुतमईन क्यों नहीं हूँ मैं खुद से? क्योंकि तुम एक अच्छी इंसान हो, इसीलिए तकलीफ होती है। तुम दूसरों की वजह से परेशान होती हो, बदले की परवाह किए बगैर दूसरों की मुश्किलात को हल करने की कोशिश करती हो। तुम्हारे दिल की अच्छाई तुम्हें हमेशा परेशान करती रहती है और दिल दूसरों की परेशानी पर घुलता रहता है। तुम्हें औरों का गम अपना लगता है। तुम्हें किसी को चैन देकर खुद को सुकून मिलता है। दुनिया की परेशानी खत्म नहीं होती, तो क्या हर वक्त इतनी नाखुश और बेचैन रहूंगी मैं? अगर किसी को तुम्हारा साथ मिल जाए तो फिर वो तन्हा नहीं रहेगा। अब कामयाब होती हो या नाकाम, लेकिन तुमने कम से कम उनका साथ दिया। आपने ठीक कहा, पर मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपनी इन्हीं परेशानियों के साथ ही खुश हूँ। तुम गलत हो वकील साहिबा। सबसे बुरी चीज एक ही है और वो है नाउमीदी। किसी की परेशानी खत्म करने की उम्मीद दिलाना ख्वाब दिखाने के मुतरादिफ है। तुम उनका ये ख्वाब तोड़ोगी। दूसरों के ख्वाब को वो कभी पूरा नहीं कर सकता जिसका अपना कोई ख्वाब ना हो। बेचारा उमर। बात सुनो सीमा, गुलेर कहाँ है? जी वो बाहर गई हैं। अच्छा, तो वो बाहर गई है। वो दरअसल तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ गई है। अब जाओ सीमा, जाकर अपना नाश्ता करो। सुबह से काम में लगी हो, कुछ खा लो। जी ठीक है मैडम। अब मुझे इस तरह से मत घूरो। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था तुम्हें यहाँ बुलाने का। ओ मेरे खुदाया, ये सब क्या है गुलेर? मैं पागल हूं क्या? तुम जानती हो मैं पहले ही परेशान हूं। चलो आओ, यहाँ बैठो। बस बहुत हो गया, जाने दो गुस्सा। 2 बोल प्यार के बोल लेने से कुछ नहीं होता। मैं अब मजीद तुम्हें इस माहौल में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि डिप्रेशन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं।
परेशानी तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा परेशानी किस वजह से होती है? जब तुम बात नहीं करते, कुछ छुपाते हो मुझसे। तोरन चाहता है कि मैं सिकंदर को बैरून मुल्क भेज दूं। अगर तौरन ऐसा चाहता है तो जरूर उसने वहां कुछ गलत करना होगा। अगर तुम उसकी मर्जी का करोगे तो ना तातार रहेगा और ना ही सिकंदर। सिकंदर की जिंदगी खतरे में है गुलेर। जिस रास्ते में वो चल रहा है उसकी जिंदगी पहले ही खतरे में है तातार। हमें उसके बगैर जीने की आदत डालनी होगी। मैं अपने बेटे की जान खतरे में कैसे डाल सकता हूँ? इस दुनिया में आया तो समझ लो उसकी जान खतरे में ही है। अब हम उसकी जिंदगी के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते। वो गोली से मरेगा। अगर उसकी किस्मत में गोली से मरना लिखा है, अगर वो इस रास्ते पर चलना चाहता है तो अपने पांव इस्तेमाल करें। तुम चाहती हो मैं उस पर नजर न रखूं? ये शायद मेरे लिए मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। इस सब का नतीजा क्या होगा जानती हो ना? तुम मुझे कैद नहीं कर सकती। तातार, मैं तुमसे मोहतात रहने का नहीं कह रही हूँ। देखो, अगर तुम अपने कदम समझदारी के साथ उठाते हो तो सिकंदर के रास्ते आसान होंगे, क्योंकि वो हमारा मुस्तकबिल है। समझ रहे हो मेरी बात? इस फैसले से मैं सिर्फ सिकंदर ही नहीं, अपने पूरे कुनबे की तकदीर का तयन करूंगा। इसके बाद हमारा वजूद रहेगा या नहीं, ये इस फैसले पर मुनहसिर है। फिर तुम्हें अपने बाप के दिल को एक तरफ रखकर ये फैसला करना होगा। आज तक तुम किसी भी काम में नाकाम नहीं हुए, क्योंकि तुमने हमेशा खौफ और दर्द का मुकाबला किया है, और अब भी तुम ऐसा ही करोगे। तुम मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला हो मेरी जान। इन मुखलिसाना मशवरों के लिए तुम्हारा शुक्रिया। रासिम चाचा, आप जाइए, मैं कपड़े बदल कर खुद ही आ जाऊंगा। बेटा, मुस्तफा के सामने शर्मिंदा मत करवाना। आप बेफिक्र रहिए। क्या तुम्हें मुराद मिला? बहुत जल्द मिल जाएगा उमर। जहां भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। निहात और जावेद कहाँ हैं? क्या वो मुराद को ढूंढ रहे हैं? मुराद ने उन दोनों को पकड़ लिया है और सिकंदर के पास ले गया है, और सिकंदर ने बंदूकें ना मिलने की वजह से उन दोनों के हाथ तोड़ डाले। मुराद और सिकंदर को अगर मैंने उनकी नानी नहीं याद दिला दी तो मेरा नाम भी उमर कोरकमास नहीं है। हमजा, रासिम भाई, मैं नहीं जानती थी कि इसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब होगी। इसे डॉक्टर की जरूरत है। नहीं नहीं, जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरी बेटी जरा शर्मीली है, वो किसी ना किसी छोटी बात पर परेशान हो जाती है। आप बात को नहीं समझ रहे। वो अपने दिल की बात नहीं बता रही। मैंने बहुत कोशिश की मगर उसने कुछ नहीं बताया। और वैसे भी कोई शर्म की बात नहीं है। कोई भी बीमारी हो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और वैसे भी जिसको आप कुछ नहीं समझ रहे, ये बहुत बड़ी बीमारी है और इसका इलाज जरूरी है। देखो नाज़ान बहन, सुन के अच्छा लगा आपको इसकी फिक्र है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसको क्या चाहिए। आप परेशान ना हो। आप यकीन करें, मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वो नफ्सियात की स्पेशलिस्ट भी है। मैं उससे टाइम लेती हूँ और आप आरजू को लेके जाइए। हाँ, क्या सोच रहे हैं? वो ऐसे ही ठीक हो जाएगी? वो वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। वैसे मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया। अल्लाह आपको अजर दे। बहुत शुक्रिया नाज़ान बहन। कोई बात नहीं। बात सुनिए, अगर कल तक आरजू की तबीयत ठीक ना हुई तो मैं फोन करके डॉक्टर को घर पर बुला लूंगी। उमर, तुम यहाँ? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अदालत में होना चाहिए था ना। बहन घर नहीं पहुंची क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो सुबह से आरजू के साथ हूँ। अगर वो घर आ गई है तो उसने अभी तक फोन क्यों नहीं किया मुझे? ये लड़की भी ना। हेलो बेटी, कहाँ हो तुम? रासिम चाचा, आप अपनी बेटी को अस्पताल नहीं ले जा पाए, ये बात मैंने किसी और से नहीं की अब तक। तो आप खुद ये बात किसी से कैसे कह सकते हैं भला?
मैं और करता भी क्या बेटा, आरजू के पास किसको छोड़ के जाता। आरजू, देखो मैं आ गया हूं। मेरी तरफ देखो। जाओ, चले जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना उमर, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। दवा क्यों नहीं लेती हो तुम? क्या सोचा है तुमने? अब तुम्हें ठीक होना होगा और इसकी शुरुआत हम तुम्हारी दवा से करेंगे। चलो शाबाश, दवा ले लो। ये लो पानी पियो। शुक्रिया। तुम्हें मुझे बताना होगा कि मुराद कहाँ छुपा हुआ है। अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारा मुंह सीधूंगा और फिर तुम बोलने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हें सिलाई का काम आता है? उसके लिए औजार चाहिए होते हैं। लगता है यही करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपना मुंह नहीं खोल रहा। आप जरा अपने औजार मेरे हवाले कीजिए मास्टर जी। ये अपना मुंह जरूर खोलेगा, नहीं तो मैं सिलाई कर दूंगा। मेरा औजार तैयार है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? खुदा के लिए ऐसा मत करें। देखो, मुराद अभी सैलून में मसाज करवा रहा है, तुम ये जाकर उससे क्यों नहीं पूछते? मैंने कुछ भी नहीं किया। गीदड़ कहाँ छुपा है तुम जानते थे, फिर भी तुमने छुपाया। इससे बड़ा और क्या जुर्म होगा तेरा? जब तक उसे ढूंढ नहीं लेते, इसे अपने पास रखिए ताकि ये किसी को बताए ना। ये बदहवास हो चुका है और जुबान भी साकित है। ये किसी को कुछ बताने के काबिल नहीं, और मैं अपनी दुकान में मजीद कूड़ा करकट नहीं रख सकता। इसे ले जाओ यहाँ से, वरना मैं इसे मार दूंगा। अब चलो। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो फिर तुम्हें तुम्हारी गोली टाइम पर मिलती रहेगी। रुको जरा, मुझे दूसरे का अंदाजा करने दो। अगर मैं साथ नहीं मिलता तो तुम रूसियों से ये कहोगे ना कि मैं तुर्क इंटेलिजेंस का आदमी हूं। तुम पहला रास्ता ही चुनोगे। अगर हम तुम्हें छोड़ भी देते हैं तो रूसी तुम्हें खुद मार देंगे। कातिया कहाँ है? तुमने तो कहा था कि हमें साथ रखोगे, उसके बगैर मैं कोई बात नहीं मानूंगा। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा अगर अपनी बात पर कायम रहे।